Hello friends, welcome to day 3 of studying hard challenge for 21 days। सुबह सुबह उठ करके मैं अपना प्लॉट की साइड गया और उसके बाद पेपर पढ़ के अपने दिन की कर दिया शुरुआत। पेपर तो में आज कुछ खास था नहीं, मोस्टली एडवर्टीज़मेंट वगैरह था। तो पेपर रैप अप करके फिर अपने डेली रूटीन्स पे मैं निकल गया, जहाँ पे ब्रश वगैरह करके फ्रेश वगैरह हो करके मैं अपने कल के पढ़े हुए क्लास को रिवीजन करने बैठ जाता हूँ। कल का क्लास काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, तो आज मुझे रिवीजन करते करते काफ़ी टाइम लग गया था। ऑलमोस्ट 1 to 2 आवर्स मेरी रिवीजन चली, जिसमें कभी कभी मुझे दोबारा से कल के कॉन्सेप्ट के लिए लेक्चर भी देखना पड़ गया, और फिर उसके बाद मैं उस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद रिवीजन भी किया। नोट्स वगैरह देखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, बस मैं लेक्चर कहीं कहीं भूल गया था, तो उसको देख करके रिवीजन करके स्टार्ट कर दिया अपना। और दिन की शुरुआत ऐसी ही हुई, रिवीजन से रिवीजन करना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर उसके बाद सारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया कल। रिवीज़न ऑलमोस्ट कल का मैंने ख़त्म करके फिर अपने और डेली रूटीन्स जैसे नहाना और ब्रेकफास्ट वगैरह पे मैं चला गया। ब्रेकफास्ट वगैरह करके और सब तैयारी वगैरह करके मैं फिर से अपना टेबल ले करके, जिस पे मैं ये पढ़ता हूँ, बेड पे टेक लगा करके उस पे मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ अपना लैपटॉप वगैरह रख करके। और आज की भी क्लास मोस्टली कॉन्सेप्चुअल ही होने वाली है, तो बहुत टाइम इसमें भी लग सकता है कि हाँ मैं कितना टाइम लगता है मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने में और सब कुछ पढ़ने में। और पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हाँ ये है कि कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है लोगों को, क्योंकि एक कंसंट्रेशन के बिना अगर आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, तो फिर पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। और क्लासेस करिए, साथ साथ में नोट्स बनाइए, ताकि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो, आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं उसमें। और बस यही है, एक स्टूडेंट को इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा केयर करना चाहिए। इसीलिए मैं जब भी पढ़ता हूँ दोस्तों, तो साथ साथ मैं अपना नोट्स भी कंप्लीट करते चलता हूँ, ताकि नोट्स भी मेरा रहे। छोटी मोटी अगर कुछ कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है तो मुझे दोबारा से वीडियो ना देखना पड़े। अगर दोबारा वीडियो देखता हूँ तो फिर वही है, टाइम कंज्यूम होगा, टाइम मिनट्स का पता भी नहीं रहेगा कि आप कौन से मिनट पे कॉन्सेप्ट भूल रहे हो। तो फिर आपको हो सकता है वीडियो देखनी पड़ेगी, आगे पीछे करोगे, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो उसमें भी टाइम कंज्यूमिंग है। तो मोस्टली अगर आप नोट्स वगैरह क्लियर रखोगे, पूरा कंप्लीट रखोगे, तो वो चीज़ आपके लिए भी सही रहेगा। दोस्तों कंफर्ट जोन किसी का
कहीं भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि उनको टेबल और चेयर पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पढ़ने में, और कोई कोई होता है बेड पे भी पढ़ लेता है। तो मेरे भी अंदर वही है कि मुझे बेड पे मोस्टली बहुत कंफर्टेबल रहता है पढ़ने का। मैं अगर बेड पे अपने टेबल के ऊपर लैपटॉप वगैरह रख करके या कॉपी किताब कुछ भी रख करके अगर पढ़ता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूस बैठ जाता हूँ। पर आज के लेक्चर में ऐसा था कि कॉन्सेप्ट इतनी ज़्यादा थी और कुछ नए नए चीज़ें थे, तो इस वजह से चीज़ें समझने में और ग्रैब करने में टाइम लग गया। तो ऑलमोस्ट आज मैंने 8 to 10 आवर्स पूरा कंटिन्यूअस पढ़ाई किया बिना वाटर ब्रेक के भी। इस बीच मैंने इवन वाटर भी नहीं पिया। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है और तो चीज़ें सही रहती हैं और कंसिस्टेंसी भी ऐसे बनी रहती है। लाइफ में मोटिवेशन का भी बहुत ज़रूरी है। सभी वो एस्पिरेंट स्टूडेंट जो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या जॉब वगैरह किसी के लिए, उनको भी मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है कि हाँ वो अपने लाइफ में कैसे कंसिस्टेंसी बनाए रखें, ताकि अगर वो किसी भी पार्ट में किसी भी टाइम पर अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उस चीज़ से वो ना भटकें। अपने जो प्रायोरिटी टास्क है लाइफ का उसे पहले ख़त्म करें, उसके बाद फिर अपने आगे किसी भी अदर स्टेप्स अदर टास्क वगैरह पे जाएं। मैंने अपने आप से एक चैलेंज अपने आप को एक चैलेंज दिया है। तो मैं आप लोग को अभी तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता कि मैं किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ और क्यों क्या चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो एक्चुअली मैंने अपने आप से कमिट किया है कि अगर मैं 21 डेज़ कंटिन्यूअस हार्डली अगर पढ़ाई करता हूँ तो कुछ कमिटमेंट है मेरी लाइफ की, उसे मैं पूरा करूँगा। और मैं आपको भी उस टाइम बता पाऊँगा जिस टाइम मैं ये हार्ड चैलेंज कम से कम तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा हार्ड चैलेंज, तभी मैं डिस्क्लोज़ कर सकता हूँ कि हाँ मैं एक्चुअली किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मुझे 5 to 6 आवर हो गए थे कंटिन्यूअस बेड पे बैठे बैठे। थोड़ी सी पीठ भी अकड़ रही थी, बट कॉन्सेप्ट चल रहा था, वीडियो चल रही थी, लेक्चर चल रहा था, तो मेरा वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं उसमें इतना ज़्यादा लीन हो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, मैं तो पानी तक नहीं पिया। और कंटिन्यूअस बैठते बैठते ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स हो गए थे।
थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइफ में मोटिवेटेड रहिए। जो प्रायोरिटी टास्क है आपका, आप पहले उसे ख़त्म करिए। हर इंसान के लाइफ में 24 आवर्स ही होते हैं, पर उसको मैनेजमेंट करना कैसे, क्या करना है कि हम अपने प्रायोरिटी टास्क को पहले ख़त्म करें, उसके बाद जो बचे हुए टाइमों में है अपने डेली रूटीन्स या अदर चीज़ों को करें, जिससे टाइम मैनेजमेंट हो हमारा और लाइफ बैलेंस वे में चले। तो एक टाइम मैनेजमेंट भी सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So दोस्तों, thanks for watching my video. Thanks, bye and take care. Love you all. Please be motivated and be strong. Have a nice day. Great. Thank you.